जवाहर लाल नेहरू एक मरतबा दिल्ली के मेंटल हॉस्पिटल में आए, पागल खाने में आए। आने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी थी ना, उससे पहले थे, पुराने लोग जानते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ गुलाब लगाया करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब आए, आने के बाद वो दीवाने का जो कमरा था, जाली थी, कमरे में दीवाने देख रहे थे, ये देख रहे थे। अंदर से दीवाना आके जाली पकड़ के कहता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो? प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हूं। वो दीवाने ने कहा, खामोश, ऐसा मत बोलना, आज तक मैं भी यही समझ रहा था, इसीलिए अंदर आ गया। यानी वो दीवाना भी अपने आप को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर समझ रहा है। मैं भी अपने आप को यही समझ रहा था, इसलिए अंदर आ गया, ऐसे मत बोल। तो ऐसे ही सयाने लोग आए, आके उन्होंने कहा कि हमने माबूद को तलाश कर लिया है, सिर्फ वही माबूद है। एक मिट्टी का ढेर बनाए, बनाने के बाद मिट्टी का बना के कहने लगे ये माबूद है, चलो इसी की इबादत करते हैं। चंद दिन करने लगे तो उससे सयाने लोग आए, आके उन्होंने कहा ये माबूद कहलाने के लायक नहीं है, इससे ताकतवर माबूद हमने तलाश कर लिया है। तो लोगों ने पूछा जो मिट्टी की परस्तिश करते थे वो कौन सा माबूद है? तो पत्थर लाए, ला के उस मिट्टी के ढेर पर डाल दिए। डालने के बाद वो अपनी जगह बना के बैठ गया। लोगों ने कहा देखो कितनी ताकतवर माबूद है हमारा, कितना ताकतवर है, तुम्हारे माबूद को ख़त्म कर दिया, चलो इसकी इबादत करेंगे। तो मिट्टी को मानने वाले पत्थर की इबादत करने लगे। चंद दिन के बाद और भी सयाने लोग आए, चालाक। उन्होंने कहा कि हमने और ताकतवर माबूद तलाश कर लिया है, इस माबूद पर वो पड़ेगा तो ये दो टुकड़े हो जाएगा। मिट्टी को मानने वाले, पत्थर को मानने वाले पूछे कौन सा है? तो उन्होंने कहा लोहा है। वो लोहे का गन लाए और पत्थर पर मारे, पत्थर दो टुकड़े हो गया। चलो लोहे की परस्तिश करने लगे। मिट्टी को मानने वाले, पत्थर को मानने वाले लोहे की परस्तिश करने लगे। चंद दिन ऐसे ही हुआ, और भी सयाने पैदा हो गए। इस तरह 2G के बाद 3G, 4G, 5G टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, उस तरह चालाक पैदा हुए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा माबूद तलाश कर लिया है, बहुत ताकतवर है, जो माबूद को हम आज तक मान रहे हैं उसको डालेंगे तो पानी पानी हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा वो कौन सा माबूद है? तो उन्होंने कहा वो आग है। आग को लोहे के घन को डाल दिया, वो पिघल गया। देखा, तुम गलती कर रहे थे, ये इबादत के लायक नहीं था, चलो इसकी परस्तिश करेंगे। मिट्टी को मानने वाले, पत्थर को मानने वाले, लोहे को मानने वाले अब आग की परस्तिश करने लगे। चंद दिन ऐसा ही हुआ, और भी सयाने लोग पैदा हुए। पैदा होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने माबूद को तलाश कर लिया है, वो असल माबूद है। लोगों ने पूछा क्या है, वो कौन सा है, इससे ताकतवर है? हाँ, इससे ताकतवर है, वो अगर डालेंगे तो ये बुझ जाएगी। तो उन्होंने कहा वो क्या है? वो गंगा जल है, पानी है। ला के डाल दिया, आग बुझ गई। समझ गए कौन इबादत के लायक है? तो मिट्टी को मानने वाले, पत्थर को मानने वाले, लोहे को मानने वाले, आग को मानने वाले पानी की परस्तिश करने लगे। और चंद दिन के बाद और चालाक पैदा हुए, और अक्लमंद पैदा हुए। उन्होंने कहा ये माबूद जमीन पर नहीं है, आसमानों में है, हमने तलाश कर लिया है, अभी तुम भी नहीं समझे। तो उन्होंने कहा वो कौन है? वो जो सयाने आए थे कहने लगे वो सूरज है, उसकी परस्तिश करो, जब वो निकलता है तो ये पानी को सुखा देता है, हवा में उड़ा देता है, बहुत ताकतवर है, पावरफुल है, आसमानों में रहता है। उसकी परस्तिश होने लगी। मिट्टी को मानने वाले, पत्थर को मानने वाले, लोहे को मानने वाले, आग को मानने वाले, पानी को मानने वाले सब मिलके सूरज की परस्तिश करने लगे। चंद दिन चले गए, और भी चालाक निकले। उन्होंने कहा हमने माबूद को तलाश कर लिया है, जमीन पर तो नहीं, आसमानों में है, मगर वो और है, वो अलग है। सबने पूछा वो कौन है? तो उन्होंने कहा वो चांद है, जब वो निकलता है तो ये गायब हो जाता है, उसके सामने टिक नहीं पाता, इसलिए वही इबादत के लायक है।
چلو اس کی پرستش کریں گے. یہ سب مل کے اس کی پرستش کرنے لگے. آج سے 1500 سال کا زمانہ تھا، پہلے کا زمانہ تھا، 1500 سال پہلے. تو اس وقت ایک بات اٹھی کہ جس معبود کی ہم پرستش کرتے ہیں، جو چاند ہے، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. مکہ کی دھرتی پر ایک شخص ایسا ہے جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر رہا ہے. ہمارے معبود، اتنے بڑے معبود کے ٹکڑے کرنے والا کتنا طاقتور ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا. وہی عبادت کے لائق ہے. چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. مٹی کو ماننے والے، پتھر کو ماننے والے، لوہے کو ماننے والے، آگ کو ماننے والے، پانی کو ماننے والے، سورج کو ماننے والے، چاند کو ماننے والے، سب مکہ چلے گئے. چلو آؤ، معبود کی تلاش ہو گئی. نورانی شکل والے، محبوب خدا، غریبوں کے والی، یتیموں کے ماوا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ڈوبتی کشتی کو تیرانے والے آقا، تیرتی کشتی کو کنارے سے لگانے والے آقا، حیوان کو انسان بنانے والے آقا، رحمان سے قرآن دلانے والے آقا. صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں گئے. جا کے یہ سب لوگ مٹی، پتھر، لوہا، آگ، پانی، چاند، سورج سب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. محبوب خدا سجدے میں ہیں. سب نے کہا ہم نے تمہیں معبود تسلیم کر لیا تھا، تم سے بڑا کوئی معبود ہے؟ ہم تمہارے سامنے جھکنے آئے تھے، تم کسی اور کے سامنے جھک رہے ہو. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احد ہے، ایک ہے، ہر جگہ ہے، جگہ سے پاک ہے، وہ شارک کے قریب ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے بن گئے. انہی کو مسلمان کہتے ہیں.